जय माता दी भक्तों, सभी को राधे राधे। सभी को जय माता दी, जय माँ कुसमांडा। आज है माता कुसमांडा का दिन। सभी को जय माता दी। तो दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग है कि नवरात्रि में हम अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनकी सेवा पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जब नवरात्रि चल रहे हैं तो सबसे पहले ना आप माता की पूजा कीजिए। उसके बाद में आप ठाकुर जी का स्नान कराइए और उनका श्रृंगार कीजिए, फिर उनकी पूजा कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ मंदिर में आके सुबह सुबह स्नान करके मंदिर की साफ़ सफाई की। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले माता रानी को जो आपके पास हैं फल, ऋतु फल, आप वो समर्पित करें। फूल वो समर्पित करें और मिष्ठान में जो है वो समर्पित करें। और जो माता का प्रिय भोग है आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। आपके पास जो हो आप वो माता को अर्पित कीजिए। माता बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगी। तो कुछ नहीं तो आप लौंग, बतासे, इलायची और सुपारी तो आप ज़रूर ही रखिए भोग में। और आप ना इसके बाद ये सब करने के बाद आप होम कीजिए। उसमें लौंग, कपूर और कुछ मिष्ठान डाल के ज़रूर जलाइए। इससे घर का शुद्ध वातावरण होता है और बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद ही आप अपने घर में लड्डू गोपाल का स्नान कराइए। माता रानी का दीपक भी जल गया और सब कुछ हो गया। इसके बाद आप अपने घर में जो विग्रह हैं उन्हें स्नान कराइए। फिर उसके बाद उन्हें वस्त्र धारण कीजिए और अच्छे से श्रृंगार करने के बाद ही अपने ठाकुर जी को भी बिठा लिए। फिर इसके बाद आप आरती करें बाद में, क्योंकि सबसे पहले माता की जो आपने अखंड जोत जलाई है तो सबसे पहले वो आपको देखनी होगी। तो सबसे पहले आके मंदिर में पहले अखंड जोत देखेंगे और माता को जो है सुबह सुबह फूल फल सब कुछ समर्पित करें और दीप धूप जलाएं। इसके बाद में ही आप अपने कान्हा जी को नहलाएं और स्नान कराएं और उन्हें अच्छे से तैयार करें, जैसे आप डेली करते थे। फिर इसके बाद वैसे ही करें। तो देखिए, यहाँ पर मेरे ठाकुर जी का हो रहा है श्रृंगार और मैंने सब कुछ करने के बाद ही मैं यहाँ पर बाद में की हूँ ठाकुर जी का श्रृंगार। तो आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। और यहाँ पर बस श्रृंगार हो गया। इसके बाद मैं करूँगी पूजा और टीका लगा दें। इसके बाद भगवान जी लगने लगेंगे सुंदर। और मैं डेली ही करती हूँ, मेरा डेली का रूटीन है। अब नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रि में सबसे पहले माता रानी की पूजा करेंगे, क्योंकि जिसका दिन होता है तो जैसे तो हम लोग उसी को उसका कुछ खास होता है। जैसे हमारा किसी का जन्मदिन हो तो उस दिन कुछ खास हो जाता है। तो इस समय नवरात्रि चल रहे हैं तो माता रानी के लिए बहुत खास है। ये नहीं कि आप पूजा ना करें, लड्डू गोपाल की पूजा भी की जाएगी। पहले आप माता रानी को करें, इसके बाद में आप अपने जो विग्रह हैं उनको उनकी सेवा पूजा करें। और इसमें कोई वो नहीं है कि आप उनकी पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सभी देवी देवताओं की होती है। तो यहाँ पर मेरे ठाकुर जी का हो गया श्रृंगार और मैं अपने लड्डू गोपाल को चढ़ा रही हूँ फूल पुष्प। भगवान जी को फूल बहुत ही प्रिय हैं। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल रेडी हो गए। मैंने उन्हें भी मंदिर में अच्छे से विराजमान कर दिया है और यहाँ पर दीप धूप देखो जल गया है। और देखिए, मंदिर में मेरे दीपक में देखिए फूल बना है। फूल बनता है तो ये बहुत शुभ शुभ संकेत माना जाता है कि आपकी जो पूजा है भगवान जी उसे स्वीकार कर रहे हैं, देवी माता उसे स्वीकार कर रही हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर बाती में फूल बने तो बहुत ही शुभ होता है। ये देखिए, मेरा अखंड दीपक है, ये माता रानी है। जय माता दी सभी को। तो यहाँ पर मैंने की पूजा, आप चालीसा पढ़ सकते हैं। मैं डेली चालीसा पढ़ती हूँ और माला भी करती हूँ। गुरु मंत्र है जो मेरा, मैं वही करती हूँ। आप दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, गायत्री चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। जितनी पूजा पाठ कर लो, 9 दिन हैं तो इस समय बहुत बड़ा त्यौहार है। माता रानी आई हैं 10 दिन के लिए अब की बार तो। और इसके बाद आप पूजा करने के बाद आप आरती दीप धूप दिखाइए और जो मेरे ठाकुर जी हैं वो भी विराजमान हैं और सभी कुछ। बस आप पूजा कर लीजिए। इसके बाद माता रानी की आरती लीजिए। जय माता दी सभी को। तो आप बाद में इसके बाद आप अपने ठाकुर जी को ना भोग लगाइएगा ज़रूर। पूजा करने के बाद जैसे आप डेली करते थे आप वैसे ही भोग लगाएंगे आरती दीप धूप दिखाने के बाद।
और जो हम लोग पूजा में जल का लोटा रखते हैं वो ना आप सूर्य भगवान को चढ़ाइए। और आपके घर में जो छोटे से शिवलिंग सभी के घर में होते हैं, शिवलिंग पर ज़रूर जल चढ़ाइए, क्योंकि वो तो भोले बाबा गौरा पार्वती दोनों का ही स्वरूप है और आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का स्वरूप है और भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप ज़रूर जल चढ़ाइए। और जिसके घर में तुलसी है तो तुलसी को भी आप लोग जल चढ़ाइए। और देखिए ये सब करने ये मैं अपने ठाकुर जी को लगा रही हूँ भोग। और देखिए मेरे ठाकुर जी कितने प्रसन्न हैं। आप जिसका भी भोग लगा सकते हैं, नवरात्रि में हैं तो आप फल का जो आप माता रानी के लिए बनाए वो भगवान जी को, मतलब भगवान जी के लिए अलग ही भोग होगा, माता रानी का अलग भोग होगा। और ये देखिए मैं चॉकलेट लेकर आई थी अपने कान्हा के लिए, वो गिर रही थी, मैंने साइड से रख दी। तो आज के ब्लॉग में सभी को इतना ही कि लड्डू गोपाल की सेवा आप लोग करें बस। ये है कि जो जिसका दिन होता है तो वो कुछ खास हो जाता है। जैसे माता रानी के दिन चल रहे हैं तो नवरात्रि में सबसे पहले आप माता रानी की पूजा करें, इसके बाद ही लड्डू गोपाल की करें। और कुछ लोगों का ये सवाल होता है क्या हम उसी चौकी पर लड्डू गोपाल को विराजमान कर सकते हैं? नहीं, आप अपने लड्डू गोपाल को जहाँ उनका स्थान बना है, सिंहासन बना है, आप वहीं पर उन्हें विराजमान कीजिएगा। और आप लोग पास में, हाँ, माता रानी की चौकी लगी वहीं लड्डू गोपाल पास में रख सकते हैं और उनकी पूजा भी हो सकती है, क्योंकि भगवान जी हैं, कोई और तो नहीं है। तो बस आज के ब्लॉग में सभी को इतना ही। और कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।